नमस्कार दोस्तों, दी कैड में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ये एक अद्भुत सी चीज़ जिसकी वीडियो आपको दिख रही होगी। चलो शुरू करते हैं। हमने एक जो हैंड स्केच बनाया है, अब इसका एक रफ स्केच स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने नई फाइल ले ली, पार्ट में आ गए और हमने फ्रंट प्लेन लिया। फ्रंट प्लेन के अंदर स्केच, एक सेंटर लाइन इनफाइनाइट लेंथ के साथ ले लेते हैं। इसको सेंटर पे क्लिक किया ऊपर की तरफ। अब हम इसका एक रफ स्केच ड्रॉ करने वाले हैं, जो कि हम बिल्कुल बॉटम से ले लेते हैं। हम बाहर का पूरा हिस्सा भी ड्रॉ कर रहे हैं, अंदर का हिस्सा बाद में बनाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है हमें। इसके बाद में यहाँ पे एक टेपर है, हल्का सा ऊपर है, फिर इधर आ गए, ये स्ट्रेट हो गया, फिर हल्का सा अंदर, फिर ये ऊपर तक आ गया, फिर यहाँ पे एक हल्का स्टेप ऊपर बाहर की तरफ है और ये लास्ट में यहाँ पे कवर कर दिया इसको। इस तरह से स्केच आ गया। सबसे पहले सारे डायमीटर भर लेते हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा डायमीटर जो आ रहा है 146, 146 हो गया, 145 सॉरी 145 हो गया। उसके बाद में हमारा ये वाला जो हिस्सा है ये 34 है। उसके बाद ये 30 है। उसके बाद में ये आपका 25 है। उसके बाद में ये 28.5 है। लास्ट में ये 25 है फिर से। तो ये सारे डायमीटर फिल हो गए हमारे। अब आते हैं इसकी हाइट। तो ये है 17.5। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो है 6.5। ये है 4 और ये है 45 डिग्री पर। उसके बाद में यहाँ तक की जो हाइट है ये 26 है। उसके बाद की जो हाइट है ये वाली, ये 126.3 है। उसके बाद में ये छोटा सा स्टेप है, ये 2 mm का है। और ये लास्ट में जो स्प्लाइन बन रही है ये 45 हाइट की है। तो ये हमारा एक मोटा मोटा रफ स्केच हो गया। इसको चाहें तो हम रिवॉल्व कर सकते हैं, फीचर में जाके रिवॉल्व हो जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा। लेकिन इस जगह पे थोड़ी सी प्रोफाइल है, टेपर प्रोफाइल है, तो मैं वो ड्रॉ कर देता हूँ। उसको भी इसी रिवॉल्व के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम इसके आगे की डायमेंशन इसमें फिल कर लेते हैं वापस से स्केच एडिट करके। तो इसमें क्या है हमारे पास में, यहाँ से थोड़ा नीचे जाके और फिर ऐसे टेपर और फिर यहाँ कुछ ऐसे है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ के डायमीटर की जगह मैंने थिकनेस नाप ली, जो कि 9 आ रही है यहाँ से। इसकी जो डेप्थ है ये वाली, ये 6.3 है। और इधर का जो डायमीटर है ये 46 है। और ये हाइट जो है ये 2.3 आ गई, ये ऊपर का हो गया। इसको ट्रिम कर देंगे, ये ट्रिम हो गया। अब नीचे चलते हैं, इसके नीचे भी प्रोफाइल है, नीचे भी सेम, यहाँ से इधर चलना है, तिरछा जाना है, थोड़ा सा ऊपर आना है और इधर इसको पूरा अभी बंद कर देते हैं।
तो ये कुछ इस तरह से है। ट्रिम हमने कीप सेंटर लाइन कर देना है, सॉरी इग्नोर कर देना सेंटर लाइन को, तो सेंटर लाइन इग्नोर हो गई। तो ये वाला हिस्सा ट्रिम करना है इस तरह से, और ये पूरा स्केच ब्लू हो गया क्योंकि इसका रिलेशन ओरिजिन से ख़त्म हो गया। तो मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया, ओरिजिन को सिलेक्ट किया, वापस से कोइंसिडेंट कर दिया इसको, तो ब्लैक हो गया। अब इधर की हाइट देखें तो ये भी 6.3 है, 6.3। और यहाँ से यहाँ तक की हाइट की बात करें तो ये 8 है, और ये वाली हाइट जो है फ्लिट लगने के बाद आएगी आपकी 1.3। तो यहाँ पे हमने फ्लिट लगा लेते हैं पहले, 1 mm का फ्लिट लगा लेते हैं जगह पे, और लगभग इसके टेंजेंट से शिफ्ट दबा के ये, और ये हमने लिया, ये 1.3 के आसपास आ रहा है। और जो इसका डायमीटर बन रहा है वो आपका ऊपर वाले डायमीटर के बराबर है, यानी कि 46 है। तो इसको हमने यहाँ से सेंटर लाइन इधर कर सकते हैं 46, या फिर ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन दोनों को सिलेक्ट करके कोलिनियर कर दिया। तो ये कुछ ऐसे बन गया। अब आ जाते हैं कुछ बेसिक्स यहाँ पे। यहाँ पर भी फ्लिट लगा देते हैं, और एक फ्लिट हमारी इधर भी लगी हुई है इस वाले मोड़ पे, और ऊपर की तरफ भी हमारी फ्लिट लगी हुई है, इस साइड में भी। ओके कर लेते हैं। अब एक छोटा सा ग्रूव यहाँ पे रह गया। यहाँ पे ग्रूव है, या तो हम लाइन को ड्रॉ करके ऐसे ग्रूव बना सकते हैं, या एक हमारे पास और कमांड है जिसको बोलते हैं जॉग कमांड। हम यहाँ जाएंगे कमांड के अंदर, जॉग जॉग लिखेंगे, और जॉग लिखने के बाद बस यहाँ पे ऐसा ग्रूव बना देंगे। तो ट्रिम नहीं करना पड़ेगा, अपने आप से ट्रिम होके मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये है 2, और ये इसका है 1.65, और इसका जो डायमीटर बन रहा है सेंटर लाइन के दूसरी तरफ चले जाएंगे तो ये डायमीटर है 28.5। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है इस तरह से। अब हमने जस्ट स्केच के बाहर निकलना है, कोई रिवॉल्व नहीं करना, और आपको रिवॉल्व यहाँ पे दिखेगा में नहीं, कोई कमांड ही ऊपर नहीं दिखेगी, क्योंकि पहले से हम इसको रिवॉल्व कर चुके हैं। स्केच से बाहर जाएंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह का स्केच तैयार है। यहाँ पर भी फ्लिट थी, तो इस जगह थोड़ी सी बड़ी, यानी कि 2 की फ्लिट लगा लेते हैं स्केच के अंदर जा कर के ही। यहाँ आ गए 2 mm, इन दोनों जगह पे सेलेक्ट, और स्केच के बाहर फिर से। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मोटा मोटा हिसाब बन चुका है। अब इसके अंदर हमारे यहाँ पे होल्स हैं, उन होल्स को बना लेते हैं, और जो हमारे पास हेलिकल क्या कहते हैं गियर है, जो उसकी प्रोफाइल बना करके इसको पैटर्न कर लेंगे नंबर्स काउंट करके। अभी करते हैं उसको। अब पहले इसके होल कर लेते हैं। इसमें है 5-5 के 2 सेट होल के। तो पहला होल है, उसकी PCD हमें जो मिली है वो कुछ ऐसे मिली है। इसका डायमीटर हमने ले लिया। डायमीटर में सबसे पहले हमने इजिकल को निशान लगा दिया, जिससे कि हम जो भी करें कैलकुलेट हो जाएगा। 145 है इसकी OD, और इसमें से हमने माइनस कर लिया एक होल का साइज जो कि आ रहा है 37.85, और माइनस कर लिया दीवार से थिकनेस इसकी -11.75। तो ये हमारी पिच निकल के आ गई है PCD बड़े वाले होल की। इसका एक सर्कल हमने यहाँ इस क्वाड्रेंट पे बना दिया, और इसका हमने डायमीटर रख लिया
37.85 जो कि ज़्यादा बाहर आ रहा है, यानी कि हमने जो थिकनेस नापी है वो डबल हो जाएगी। दोनों तरफ की नापनी पड़ेगी 11.75 दोनों तरफ से। अब ये ओके हो गया पीसीडी। अब दूसरा जो होल है उसकी पीसीडी कैसे आएगी। यहाँ पर हमने एक सर्कल और लिया, उसको सेंटर लाइन में कन्वर्ट किया और इसका डायमीटर यानी कि पीसीडी, तो ये है हमारा इजिकल टू कनेक्शन फिर से ले लिया। ओडी होगी हमारी इतनी, माइनस कर दिया होल का डाया 11.8, माइनस कर दी थिकनेस बाहर से 11.2 और एक और बार 11.2। ये हमारे दूसरे होल की पीसीडी आ गई। और हमने इधर के क्वाड्रेंट पे एक सर्कल बना दिया जो कि है 11.8 का सर्कल, और इन दोनों सर्कल को हमने कर लेना है पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न, जो कि है 5 बार। 5 पैटर्न हो गए हमारे। ओके, और सेंटर को पकड़ के खींचेंगे एक बार और फिर एक और बार, तो ये सारे सर्कल काले हो गए। उसके बाद इसको हमने एक्सट्रूड कट कर लेना है थ्रू ऑल। ओके, चलो अब बनाते हैं इसके टिथ यानी कि दांते। तो दांते की पहले बना लेते हैं प्रोफाइल एक कोने पे, इसको हमने सीधा कर लिया। और प्रोफाइल के लिए हमने एक सेंटर लाइन ले ली जो कि यहाँ से यहाँ हो गई, और एक लाइन ऐसे बना के इधर ऐसे ले ली और इसको कर दिया मिरर। ये वाला जो स्टेप है इसको कर दिया हमने 1.2 mm, और जिसकी हाइट है यानी कि बिल्कुल बाहर तक का अगर मैं इसको मिला दूं, मिल गया। ये बाहर ही है, थोड़ा ग्राफिक का इशू। अगर मैं इसको ग्राफिक ठीक करना चाहूँ तो उसके लिए सेटिंग में जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, इमेज क्वालिटी, और ये जो मीटर है इसको खींच के बिल्कुल लाल से बाहर निकाल देंगे। तो ये यहाँ पे आपको एकदम राउंड शेप दिखने लगेगी और बिल्कुल एज से एज मिला हुआ दिखेगा। उसके बाद हमारा ये जो पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पॉइंट है ये है आपका 5, और इसकी जो डेप्थ है यानी कि इसके यहाँ से और यहाँ तक की जो डेप्थ है टेंजेंट से वो है 4। इसको हमने शिफ्ट के साथ पकड़ा है। अब हमने ये वाला आर्क ले सकते हैं हम, 3 पॉइंट आर्क, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच, और यहाँ टेंजेंट, या फिर इसको सिलेक्ट किया और इस ओडी को सिलेक्ट किया, आउटर डायमीटर को, और कोर रेडियल कर दिया। ये ब्लैक हो गया हमारा, इसको निकल गए बाहर। अब ये जो टिथ है ये आपकी हेलिकल है, तो हमने यहाँ से राइट प्लेन पर आ गए, और राइट प्लेन पर हमने एक लाइन खींच दी जो कि 13.5 डिग्री टेपर है। इस तरह से इसका एंगल हमने निकाल लिया। यहाँ से पॉइंट नीचे की तरफ, ये एंगल है हमारा 13.5 डिग्री, और स्केच से बाहर। अब इसको हमने कट करना है इस एंगल में। कैसे करेंगे, हमारे पास यहाँ पे है एक्सट्रूड कट ले लिया, ये प्रोफाइल आ गई हमारी, और यहाँ पे डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन में हम इस लाइन को दिखा सकते हैं जो कि इधर की तरफ हो गई। ओके, तो ये पहला टिथ बन गया, लेकिन थोड़ा सा ये वाला हिस्सा रह गया है हमारा, तो इसके लिए हम इसको थोड़ा बाहर निकाल सकते हैं।
या फिर हम यूज कर सकते हैं एक और चीज़ कि ये जो लाइन है उसको हम प्रोजेक्ट करा लेंगे इस वाले फेस के ऊपर। उसके लिए मैं यहाँ जाना है, प्रोजेक्ट कर्व, ये लाइन और ये आउटर डायमीटर। ओके, तो ये यहाँ पर प्रोजेक्ट हो गया। अब हम इसको कट कर सकते हैं स्वीप कट की मदद से। तो ये मेरी प्रोफाइल हो गई और ये पाथ हो गया है। अभी भी नीचे का थोड़ा सा हिस्सा रह जाता है, तो इसको हमने फॉलो करवा सकते हैं। पहले इसको ओके करके देखते हैं। तो ये कुछ ऐसे कट रहा है और ये थोड़ा सा हिस्सा फिर भी बच जा रहा है। तो ये हिस्सा ना बचे, इसके लिए क्या करेंगे, स्केच में जाएंगे, प्रोफाइल पे, और हम यहाँ थोड़ा दूर, यहाँ से थोड़ी दूर एक लाइन ड्रॉ कर ली और इसको कर देंगे यहाँ से एक्सटेंड। ये एक्सटेंड हो गया बाहर, ये एक्सटेंड हो गया इधर, और इस लाइन का काम ख़त्म। इसको कर देंगे डिलीट, या डिलीट ना करके इसको कर देंगे हम सेंटर लाइन में कन्वर्ट। अब क्योंकि ये स्केच ब्लू हो गया है, इसको ब्लैक करने के लिए हमें कुछ चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। इसका एक्स्ट्रा जो ट्रिम है उसे निकाल दिया। पहले चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है। तो ये यहाँ से छूट चुका है, तो इसको लिया इस लाइन के साथ में कॉन्सिडेंट कर दिया, साथ में इसको और इसको सिमेट्रिक कर देंगे। ये सिमेट्रिक हो गया। ये एक्स्ट्रा जो निकला हुआ बाहर, इसको बाहर निकला रहने देंगे, स्केच के बाहर आ जाएंगे। जैसे स्केच के बाहर आते हैं तो ये शेप हमारी पूरी हो जाती है तैयार। इस लाइन का काम ख़त्म हो चुका है, इसको हाइड कर दिया। अब इसके जो नंबर हैं वो 68 है। तो 68 के लिए हमने यहाँ पे जाना है सर्कुलर पैटर्न के ऊपर। अब हमने यहाँ से लिया ये आउटर डायमीटर और इसको हमने कर दिया 68, और फीचर में हमने इसको क्लिक किया, ओके कर दिया। ये हमारा सारे के सारे टिथ जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पे साइड में लगा हुआ है चैम्फर। अगर हम बात करते हैं चैम्फर के डायमेंशन की, तो वो है टोटल 0.5 एक तरफ से। तो यहाँ पे सभी टिथ के अंदर यहाँ पे चैम्फर एक लगा हुआ है। तो चैम्फर लगाने के लिए हम इसको पैटर्न से थोड़ा पीछे चले जाते हैं यहाँ तक, और जो चैम्फर है वो कुछ ऐसे है। हमने यहाँ पे डिस्टेंस वाला चैम्फर ले लिया, जो कि वेरिएबल डिस्टेंस है। उसमें भी मैंने ये वाला ले लिया। एसिमेट्रिक यहाँ से कर लिया, इसको इस एज पे क्लिक किया तो एक तरफ से तुम्हारा 5.5 बनेगा और दूसरी तरफ से हमारा 0.75 बनेगा या 0.5 रहेगा। यहाँ आ गया। सेम ऐसे इधर भी है, लेकिन ये उल्टा हो गया तो उसको यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं। ओके, तो चैम्फर हमने यहाँ लगा दिया, हल्का टेपर हो गया यहाँ पे, और टेपर अगर कम लग रहा है तो थोड़ा बढ़ा लेते हैं। जो हमने 0.5 लिया है उसको 0.75 कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो हिस्सा वो 16 हो जाएगा, ये 17.5 है। बाकी सब हमने इसको नीचे खींच देंगे। अच्छा, स्वीप का अंतर पड़ गया क्योंकि ये स्प्लाइन छोटी पड़ गई है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हाँ, इसके लिए करेंगे कि जो चैम्फर है वो कर्व से बाद में लगाया हमने, यानी कि जो हमने प्रोजेक्ट कर्व करी थी वो चैम्फर लगने से पहले लग गई, तो फिर ये हो गया। नहीं तो हमारी जो स्प्लाइन थी वो छोटी पड़ रही थी। तो ये हमारा हो गया इस तरह से। ओके, अब रह गई हमारी टॉप की स्प्लाइन।
यहाँ पे जो गेयर बने हुए हैं दांते, उसको बना लेते हैं। तो अब बनाते हैं ऊपर वाली स्प्लाइन, जो कि नंबर है इसमें टोटल 15। अब पहले इसकी बना लेते हैं ऊपर प्रोफाइल। ऊपर वाला फेस ले लिया स्केच में, और एक सेंटर लाइन हमने इधर की तरफ बना ली, और यहाँ से हम इसका बना देते हैं टिथ पहला, और थोड़ा सा बाहर निकाल ले इसको, क्योंकि पहले की तरह इस बार हमने इसको ख़राब नहीं करना है। अब इसकी डायमेंशन फिल कर लेते हैं, जो कि यहाँ से यहाँ है 1.5, और हमारा जो डायमीटर है ये वाला, तो शिफ्ट बटन दबा के यहाँ से, और इसकी जो गहराई है वो है 1.5 ही गहराई है। अरे 15 हो गई, 1.5 की गहराई है। और साथ में अगर मैं यहाँ इस एज पे और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट लगा दूँ, जो कि इस लाइन पर आ रहा है, तो इस पॉइंट से इधर की तरफ जो डिस्टेंस बन रही है 3.6 बन रही है। अब इसको पूरे को हमने थोड़ा नज़दीक ले आते हैं और मिरर कर देंगे इसको। तो ये तो हो गई हमारी प्रोफाइल। अब हम इसका बना देते हैं पाथ। पाथ के लिए हम यूज़ करेंगे फ्रंट प्लेन, सीधा कर लेंगे इसको, और एक लाइन यहाँ कुछ ऐसे बना दिया, और इसके टेंजेंट एक लाइन हमने यहाँ बना दी, जो कि बिल्कुल एज तक होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी बाहर निकाल देते हैं, जिससे कि हमारा टिथ पूरा बाहर आ जाए। जो फ्लैट एरिया है हमारा वो है 18, और जो लास्ट पॉइंट है यहाँ एक पॉइंट एक्स्ट्रा रख करके इसकी हमने डायमेंशन डाल दी, यहाँ से ये 24 है। तो ये कुछ ऐसे बनेगा। स्केच से बाहर आ गए, इसको हमने कर लिया स्वीप कट। ये मेरी प्रोफाइल और ये पाथ और ओके। तो ये शेप आ गई कुछ इस तरह से। इसके जो टोटल नंबर हैं वो हैं 15। तो हमने ऐसे सर्कुलर पैटर्न लिया, ये आउटर डायमीटर हो गया, यहाँ पे नंबर डाल दिए 15, और ये फीचर हो गया हमारा, ओके कर दिया। तो ये कुछ टिथ इस तरह से बन गए हैं। अब टिथ से पहले थोड़ा चलते हैं। तो यहाँ पे है लगा हुआ चैम्फर, तो एक चैम्फर लगा लेते हैं। एक बड़ा सा हैवी सा चैम्फर लगा हुआ है यहाँ पे, 2 mm के आसपास का चैम्फर है। ओके, अब हम बाहर आ जाते हैं। तो ये कुछ इस तरह से बन के तैयार है। अब इसके इस साइड में जो है एक लगी हुई है थ्रेड, जिसकी डेप्थ है 35, और इस पे चूड़ी जो कटी हुई है वो M14 की चूड़ी कटी हुई है। हमने यहाँ से होल विजार्ड लिया, यहाँ पर आ गए ISO में M14 कर दिया इसको, यहाँ आ गए इस फेस पे क्लिक कर दिया, डेप्थ 35, ओके। तो ये थ्रेड हमारी हो गई। यहाँ पे थ्रेड का जो सिंबॉलिक थ्रेड लगानी है हमने, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एनोटेशन पे जाना है, डिटेल, यहाँ पे शेडेड कॉस्मेटिक थ्रेड ऑन कर लेंगे, तो हमें यहाँ पे सिंबॉलिक थ्रेड देखने को मिल जाएगी। तो लीजिए, ये तैयार हो गया है आपका। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। जल्द मिलेंगे इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ में।
जय हिंद, वंदे मातरम।